ग्राहकों से जुड़ी, खासतौर पे घर खरीदारों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने और अधूरे आधे अटके प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए एक पैकेज को यूपी कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, उनके पास चलेंगे सीधे। तो लक्ष्मण, घर खरीदारों को क्या उम्मीद करनी चाहिए, खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा? क्या जल्द उनके लिए कोई बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। एक दो नहीं बल्कि ऐसे करीब 1 लाख घर खरीदार हैं जिनको राहत मिलने वाली है। और उसमें वो घर खरीदार जिनके घर का या कहें प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि जो बिल्डर है उस बिल्डर का अथॉरिटी के ऊपर बिल्डर का काफ़ी बकाया है। अथॉरिटी कहती है जब तक बकाया नहीं दोगे रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ऐसे मामलों में इस बात की छूट मिल सकती है कि अथॉरिटी का बकाया तो अथॉरिटी अपना वसूलेगा बिल्डर से, लेकिन घर की रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा कदम उठा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरी एक बड़ी राहत ये मिल सकती है कि कई सारे बिल्डर हैं उनको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी से जो जमीन ली थी उस पर ब्याज जो चुकाया जाना था, खासतौर से 2 वजहों से ब्याज नहीं चुका पाए थे। पहली वजह कोविड के दौरान 2 साल तक पूरा कामकाज ठप था। उसके अलावा एक और वजह थी ओखला बर्ड सेंचुरी की वजह पर कोर्ट के फैसले की वजह से 2 साल तक उनका कामकाज नहीं हुआ था। तो उन 4 साल के पीरियड को 0 पीरियड घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि इन 4 साल के दौरान जो भी उनको पेनल्टी देनी पड़ी थी, लगाया गया था, जो ब्याज उनके ऊपर लगाया गया है, उनको सरकार माफ़ कर देगी। ना तो पेनल्टी देना होगा ना तो ब्याज देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उनकी आर्थिक हालत बेहतर होगी और बेहतर होगी तो वो बाकी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे। या फिर इस बकाये की वजह से उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। दरअसल पूरा मामला जो है ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पास जा चुका है। ये सिफारिश की गई थी अमिताभ कांत की कमेटी की तरफ से। अमिताभ कांत की बाकी कमेटी की जो सिफारिश है वो भी बेहद अहम है। तो आप कह रहे हैं कि अमिताभ कांत कमेटी की और भी सिफारिशें हैं जो काफी अहम है। कौन कौन सी सिफारिशें हैं और इन पर कब तक अमल होगा? देखिए, जो बाकी सिफारिश हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको एनओसी नहीं मिल रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान करे रेरा और उन पहचान करके 30 दिन के भीतर उसका निदान बताए कि आखिर ऐसे प्रोजेक्ट जो लगभग पूरे हो चुके हैं फिर भी उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट एनओसी नहीं मिल रहा है, इससे ग्राहकों को जो दिक्कत हो रही है उससे कैसे निपटा जाए। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि कई सारे प्रोजेक्ट हैं लगभग पूरे हो चुके हैं लेकिन बिल्डर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर सके। तो अगर घर खरीदार चाहे तो खुद अपने पैसे से अपने घर के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए इंटीरियर बाकी है, इस तरह के छोटे मोटे काम खुद करा लें और उनके ऊपर जो बकाया है वो बकाया ना दे भले, लेकिन अपने घर का इंटीरियर करा करके आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीजिए और घर में रहना शुरू कर दीजिए। ये सारे देख रेख निगरानी के लिए रेरा जो है एक निरीक्षक नियुक्त कर सकता है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी बात यह है कि कई सारे कंपनियाँ हैं जो एक पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ लेकिन अलग अलग उसके सब प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कुछ प्रोजेक्ट तो पूरे हो गए, कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। तो जो मामला इंसॉल्वेंसी में जाता है, बकाया में जाता है, तो एक प्रोजेक्ट की वजह से बाकी सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके वो भी रुका रहता है। तो हर एक प्रोजेक्ट का या सब प्रोजेक्ट का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराइए यूपी रेरा के साथ या फिर बाकी रेरा के साथ। अलग रजिस्ट्रेशन कराने से ये फायदा हो कि हर प्रोजेक्ट पर अलग अलग निगरानी रखी जाएगी। कोई एक इंसॉल्वेंसी में जाता है तो बाकी उससे उसको नुकसान नहीं होगा, दूसरा प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकेगा। इस तरह के कई महत्वपूर्ण सिफारिश है। मिसाल के तौर पर कई बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट आधा तो पूरा कर लिया, बाकी ज़मीन पे उनको लगता है हम नहीं प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो वो ज़मीन सरेंडर चाहे तो कर दें। ज़मीन सरेंडर करने जाए तो उनसे आप कोई पेनल्टी मत लीजिए, कोई ब्याज नहीं लीजिए। इतना ही नहीं, अगर यूपी सरकार के या किसी भी पैकेज का फायदा कोई बिल्डर उठाता है तो बिल्डर को 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। 3 साल के भीतर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा और साथ ही साथ घर खरीदार से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं वसूलना होगा। चलिए, तो पैकेज पूरा बंडल, अमिताभ कांत की सिफारिशें उनकी कमेटी की जिनसे बड़ी राहत मिल सकती है। यूपी कैबिनेट से भी बड़ा फैसला आ सकता है, खासतौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां के लोगों 1 लाख से ज्यादा घर खरीदारों के लिए राहत की बड़ी खबर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस खबर के लिए।